Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 10 government organs of government। तो हमने इसमें जो है हमारे ऑर्गन्स देखे थे, फिर संसदीय भवन देखा था, उसमें भी दो हाउसेस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसमें किस तरह से प्रोसीजर होती है, सारी मेंबर्स को कैसे इलेक्टेड किया जाता है, इलेक्शन के दौरान क्या क्या जो है ज़रूरी रखा जाता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है या फिर स्पीकर ऑफ राज्यसभा है, वो सारे इम्पोर्टेंस कैसे हैं, क्या क्या संभालते हैं, उनकी ड्यूटी क्या होती है, कास्टिंग वोट क्या है, और कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है वो हम देख रहे थे कि कोई बिल है, कोई भी नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, फिर नॉर्मली बिल है, तो वो कैसे एक्ट बनता है, तो उसकी प्रोसीजर हम देख रहे हैं। उसकी प्रोसीजर में क्या है कि वो जो भी एक्ट बिल है वो दोनों सभा में यानी कि दोनों ऑर्गन्स में, दोनों हाउसेस में जो है रजू की जाती है, और उसके अकॉर्डिंग ही जो सारी चर्चा होती है, उसके बाद निर्णय लेता है कि इसको एक्ट बनाना है, इसको लॉ बनाना है या नहीं बनाना है। तो हमने जैसे देखा कि हम जब ज़रूरत पड़ने पर वोटिंग भी की जाती है। तो नेक्स्ट सेकेंड पैरा है जैसे कि सेक्शन वाइज अ डिसीजन इज़ डन फॉर एवरी पॉइंट, यानी कि कोई भी अगर प्रोसीजर है तो उसके लिए चर्चा होती है, डिस्कशन होता है पॉइंट टू पॉइंट, और सारे हेतु है वो भी, उसके जो एम्स हैं, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स रिपरक्यूशंस आर एग्जामाइन। इसके सारे हेतु, प्रत्याघात, सबको एग्जामाइन किया जाता है। जनता, जूथ, समूह, संस्थाओं, विरुद्ध पक्ष, अभिप्राय के आधार पर ये सारी चीज़ें होती है। उसमें सुधार अगर करने की ज़रूरत हो तो सुधार किया जाता है, और मतदान के द्वारा भी ये सारी चीज़ें अगर ज़रूर पड़े तो कर सकते हैं। अगर हम देखें तो कितनी बार ऐसा होता है कि जो गृह है, हाउसेस है, उन पे बहुत ही ज़्यादा काम आ जाता है, काम का बोझ आ जाता है, प्रोसीजर मतलब कि लोड आ जाता है अगर, तो ये जो बिल है उसकी जो चर्चा है वो नहीं हो सकती है कभी। तो जो भी दूसरे तज्ञ हैं अलग अलग विषय में, उनके ज्ञान के अकॉर्डिंग वो प्रवर समिति है वो बनाई जाती है, और उनको ये सारा काम सौंप दिया जाता है कि वो इस जो बिल है उसको पूरी तरह से एग्जामाइन करे, देखे, चर्चा करे, डिसीजन के बारे में सोचे और सारी चीज़ें बताए, आइडियाज़ दे, और वो सारी क्या क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। लोकमत का ख्याल रखा जाता है, विगतवार इसकी चर्चा की जाती है, सारी चीज़ों को ज़रूर अगर लगती है और अगर चेंज करना की ज़रूरत लगती है तो फिर ये सारी चीज़ें का अहवाल बनाकर, रिपोर्ट बनाकर गृह को सौंपा जाता है, और फिर ये जो है बिल है उसको लास्ट यानी कि थर्ड टाइम पढ़ा जाता है, यानी कि प्रोसेस किया जाता है। फिर तीसरी बार मतलब थर्ड टाइम जब इसको प्रोसीजर किया जाता है, रीड किया जाता है, तो ये औपचारिक हो जाता है, और इसके स्पीकर को सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तर्क लगाना पड़ता है, उस प्रोसीजर को देखना पड़ता है, मतदान भी करवाना हो तो करवाते हैं, बहुमति का भी कभी कभी सहारा लेना पड़ता है अगर ज़रूर हो तो। फिर प्रथम जो है धारा गृह के अध्यक्ष हैं उनकी साइन लेनी पड़ती है, उनमें उनके लिए धारा गृह में भी उसे बेचा जाता है। फिर दूसरा गृह है उसमें भी फिर से प्रोसीजर की प्रक्रिया शुरू होती है, वहाँ पे भी सारी सुधारा भी जो उन्हें चेंजेस करने वो सारी दिखाते हैं, करते हैं, और आसानी से जो है वो राष्ट्रपति की साइन, मतलब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद सब फिक्स हो जाता है, फिर राष्ट्रपति की साइन के लिए वो भेजा जाता है, और फिर वो बिल बनता है एक्ट यानी कि कायदा। तो इतनी सारी प्रोसीजर के बाद हमारा कोई भी नॉर्मल बिल, ऑर्डिनरी बिल जो है वो एक्ट बनता है। तो कोई भी कायदा ऐसे ही नहीं बनता, उस पर बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी बार देखा जाता है, एग्जामाइन किया जाता है, सबको ध्यान में रख के ये जो है कायदे बनाए जाते हैं। लेकिन अगर दूसरे गृह में मंजूरी ना मिले तो पुनः प्रथम गृह में फिर से भेजा जाता है, फिर से दूसरे गृह में जो है 6 महीनों तक फिर से उसको रख दिया जाता है ऐसे अस्वीकार करके। और क्या करते हैं कि दोनों गृह के बीच अगर मतदान होता है तो जो
अपर हाउस है राज्यसभा, उसमें सत्ताधारी पक्ष है, बहुमति होती है, बहुमति ना हो अगर उस खरड़े को अगर वो बिल को पास करने की, तो ये बिल है वो संयुक्त बैठक होती है उसमें, और फिर बहुमति के अकॉर्डिंग ये जो है प्रसार किया जाता है, प्रोसीड किया जाता है कोई भी बिल। अगर राज्यसभा में बहुमति नहीं होती है तो सब लोगों को बुला के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभ्यों को बुला के ये फिर से सारी चीज़ें होती हैं, 6 महीने तक उसे पढ़ता रख दिया जाता है, फिर सारी चीज़ों को फिर से दोहराया जाता है, और फिर ये बहुमति के अकॉर्डिंग उसको एक्ट बनाना है या नहीं बनाना वो डिसाइड होता है मत लेने के बाद। अब यहाँ पे याद है आपको रखना है क्या, when the bill is sent for a president's signature there are 3 ऑप्शन with the president। क्या कौन कौन से 3 जो है विकल्प होते हैं उनके पास। फर्स्ट है he sign the bill thereby approving it, और यानी कि अगर वो इस बिल पे साइन करेंगे तो मंजूरी देंगे, या अथवा दूसरा है ही कीप्स द बिल विथ हिम, और अगर या तो वो बिल अपने पास रखेंगे, अथवा थर्ड वन है ही सेंड्स द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, यानी कि पुनः विचारणा के लिए वापस भेजेंगे। ये 3 जो विकल्प हैं राष्ट्रपति के पास होते हैं, वो पूरी तरह से जांच करके आया है, जो बिल उनके पास है या तो वो मंजूर करते हैं या अपने पास ही रख लेते हैं, या फिर पुनर्रचना के लिए, पुनः विचारणा के लिए वापस भेजते हैं। तो यू हैव टू रिमाइंड दिस 3 ऑप्शन ऑफ द राष्ट्रपति। जब भी कोई बिल को एक्ट बनाना होता है तब क्या याद रखना है, राष्ट्रपति के कौन कौन से विकल्प होते हैं उनके पास, तो आपको ये 3 याद रखने पड़ेंगे। यू हैव टू नोट डाउन बिकॉज ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर है राष्ट्रपति भी अगर कोई भी बिल की मंजूरी दे तो फिर वो कायदा है वो गवर्नमेंट गैजेट्स में प्रकाशित होता है, और उसको तारीख जो उसको दी जाती है, मतलब जिस तारीख में वो दर्शाया जाता है उसमें अमल वहीं से करना शुरू हो जाता है, फॉलोअप करना भी इस कायदे को शुरू हो जाता है। फिर ब है तो इसमें क्या दिया गया है, बी में दिया गया है व्हेन एनी बिल टू दी amend the constitution is presented in any of the house of parliament, it has to be passed by a majority numbers of the members of that house। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो बंधारण में सुधारे मतलब चेंजेस करने हैं, अगर कोई भी चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट के पास करना है कोई बिल, तो जो भी ये पास करने के लिए दिया है बिल, वो उसके प्रत्येक एक जो गृह में है उसके एक सभ्य की संख्या में बहुमति, और उनको वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ता है मतदान करने के लिए। 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन दी वोटिंग, इतने तो मेंबर्स होने ही चाहिए जो है हम दिए गए हैं यहाँ पे, कि यानी कि 2 के 3 भाग जितने, तो यहाँ पे मेंबर्स हाजिर होने ही चाहिए, प्रेजेंट होने ही चाहिए। तीसरा हिस्सा तो वहाँ पे इतने सभ्य होने चाहिए कि वो पूरी वोटिंग कर पाए। फिर केंद्र या राज्य में के अगर हम रिलेशन की बात करें, उनसे संबंध, उनसे स्पर्श की, जिनके आरस परस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए राज्य में। तो भारतीय संघ में जो आधे से भी कम नहीं तो उनके जो घटक राज्य होते हैं विधानसभा में मंजूरी अनिवार्य होती है। सामान्यतः जो बिल होते हैं उनमें विधि माफक जो है वो सारी चीज़ें करके तबक्का वाइज यानी कि पूरे सिस्टमेटिक जो है वो सिस्टम से प्रोसीजर किया जाता है, पास किया जाता है। नाणाकीय जो भी मनी जो बिल है, नाणाकीय खरड़ा है, उसमें अगर विषयक विधि देखें तो कैसे होती है, तो अगर बिल नाणाकीय है यानी कि मनी है तो उसको लोकसभा के अध्यक्ष नक्की करते हैं। अंदाज पत्र जो है वो लगाते हैं। नाणाकीय योगवाइयाँ धराने वाले जो ये बिल्स होते हैं नाणाकीय, उसको नाणाकीय बिल्स कहते हैं।
केंद्र के जो अंदाज पत्र यानी कि बजट होता है, जो नाणा मंत्री है वो जनरली 28 फरवरी को लोकसभा में उन्हें जो है प्रस्तुत करने का होता है। देखिए ये भी आपको याद रखना है, 28 फरवरी को जब भी नाणा मंत्री होते हैं, हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं, वो अनाउंस करते हैं कहाँ पे, लोकसभा में। यू हैव टू रिमाइंड दिस डेट एंड यू हैव टू रिमाइंड दिस कि वो कौन है और कौन किसे प्रस्तुत करता है। तो नाणा मंत्री है, बजट हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, वो 28 फरवरी को लोकसभा में हमारा पूरा जो बजट है साल का या फिर जो भी जितना भी उन्होंने निकाला है, वो केंद्र का जो अंदाज पत्र है, बजट है, वो उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। और ये नाणाकीय जो हम कोई भी ऐसा बिल बनाया जाता है तो लोकसभा में रजू होता है, प्रस्तुत होता है और उसमें सिस्टमेटिकली वो सारी प्रोसीजर होती है। जैसे कि यहाँ पे प्रोसीजर दी गई है। सबसे पहली प्रोसीजर है parliamentary discussion is carried out on the money bill presented in the Lok Sabha। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लोकसभा है, तो उसमें रजू किया गया है जो भी बिल, अंदाज पत्र यानी कि जो भी बजट, तो उसमें 2-3 दिन तक उस पर बस चर्चा होती है। नॉर्मल जो चर्चा होती है ना, नॉर्मल डिस्कशन, वो ही चलता है, जो प्राथमिकता है, जरूरियात है। फिर क्या होता है, द एक्सपेंड मेंशनेड in the budget are discussed upon the financial minister presents all the numeric details of the budget and the parliament। यानी कि जो भी बजट बनाया गया है, उस बजट के खर्चे, उसकी मांगे, वो सारी चीज़ों पर चर्चा विचारणा होती है। नाणा मंत्री हैं यानी कि हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, वो सारी नंबरिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो संसद को देते हैं कि इतने जो मनी है वो इसमें जो है इकोनॉमिकली यूज़ हुआ है, इतना मनी इसमें यूज़ होगा, इतना मनी की ज़रूरियात है, इतना मनी यूज़ हो चुका है, इतना है। ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। आगे का जो है थर्ड वन, उसमें क्या दिया गया है, all the minister like agriculture, science, defense, trade, business and the human resources department etc. put forth their demands in the front of the Lok Sabha and then the voting is carried out to get permission of demands। यानी कि कोई भी विभाग के मंत्री हो, मिनिस्टर हो, कृषि हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, संरक्षण, व्यापार वाणिज्य, मानव संसाधन विभाग, ये सारे मंत्री अपनी अपनी डिफरेंट टाइप्स की जो मांगे हैं, वो डिमांड्स हैं, लोकसभा के सामने रखते हैं और उस पर चर्चा होती है, डिस्कशन होता है और मतदान होता है। उसमें मंजूरी लेनी पड़ती है उनको, तो मंजूरी भी लेते हैं और अपनी सारी चीज़ों को लोकसभा के समक्ष रखते हैं। फिर फोर्थ वन है, सोर्स ऑफ इनकम एंड टैक्सेस आर separately presented in the budget and the both are to be separately approved। यानी कि अंदाज पत्र यानी कि बजट में जो भी इनकम हुई है हमारे यहाँ पे, तो वो इनकम के सारी जो टैक्सेस या इनकम के जो सारी सेपरेटली जो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, उन्हें देखे जाते हैं। करवेरे जो रहते हैं, टैक्सेस लेते हैं, उनको भी देखा जाता है, डिफरेंट टाइप्स में स्वरूप में देखा जाता है और उन्हें उनकी भी मंजूरी लेनी पड़ती है। तो ये जो कोई भी चीज़ अगर हम शुरू कर रहे हैं इंडिया, तो हमें उसकी गवर्नमेंट जो है उसकी परमिशन तो लेनी ही पड़ती है। बिजनेस हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें यू हैव टू बी परमिटेड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारे अंदाज पत्र की बात की। अब हम आगे का जो चैप्टर है बिल के आगे किस तरह से उसमें प्रोसीजर होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।